बैठक जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आज तक जो बिहार में घोषणाएं की गई थी, उनके जितने नकारात्मक कार्य हुए उसी को लेकर के आज जो है कि हम लोग यहाँ तो प्रशांत किशोर जी ने जो शुरुआत दौर में जिस बातों को छेड़ा, आज के डेट में सारे बिहार की पार्टियां उसी पर चली आई हैं। सबका बयान वही आ रहा है कि जो है हम पलायन को रोक देंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा के पद्धति को सही करेंगे। तो 20 वर्षों से नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? जिस तरह आप 20 वर्षों से नीतीश कुमार पर भरोसा किए, 15 वर्ष जो है कि नहीं लालू यादव के में विश्वास किए, उसी तरह 5 वर्षों के लिए कम से कम यहाँ के जनता को ये सोचना चाहिए कि एक बार मौका जनसुराज को दें। जनसुराज को भी दे करके देखें कि वास्तविकता में जनसुराज जो अपनी बातों को कह रहा है वो कार्य को कितना सही पटल पर उतार रहा है कि नहीं उतार रहा है। ये तो जनता की चीज़ है और जनता के हाथ में है। अगर जनसुराज काम नहीं करता है तो फिर 5 वर्षों में जनसुराज को उठा के फेंकिए। जाति जनगणना में माननीय नीतीश कुमार के द्वारा 22 नवंबर 2023 को घोषणा किया गया कि जाति जनगणना कराने के बाद 94 लाख जो परिवार हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। उसमें जो उन्होंने देने का वादा किया, इसके बाद जो है उन्होंने दिया कितना? 2,34,000। अभी तक 2,34,000 परिवार को जो है कि रही उन्होंने देने का काम किया आवास के लिए, और आवास उन्होंने 2 लाख परिवार को दिया, जबकि उनको देना था 94 लाख परिवार को 3 डिसमिल जमीन। विश्वास तो करना होगा। हमने तो पहले भी कहा कि जब बिहार की पूरी जनता या बक्सर की जनता, जब आप 20 वर्ष नीतीश कुमार पर विश्वास कर रहे हैं तो 5 वर्ष जनसुराज पर विश्वास करने में आपको क्या परेशानी आ रही है? 5 वर्ष विश्वास करना चाहिए। जैसे 20 वर्ष आप धोखा खाए, मान के चलिए कि 5 वर्ष और धोखा खाएंगे। कई पार्टी 2 अक्टूबर को जिस पार्टी का गठन हुआ और तुरंत चुनाव जो आ गया मध्यवर्ती, उस स्थिति में 10% वोट जनसुराज को मिला है। 10% वोट कम नहीं होता है। आप जिला कार्यालय में बैठक रहा, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये आज जिला कार्यालय में जो बैठक हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और ये बैठक जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आज तक जो बिहार में घोषणाएं की गई थी, उनके जितने नकारात्मक कार्य हुए उसी को लेकर के आज जो है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उसी पर जो है कि हम लोगों को बात करना है। क्या लग रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार का सरकार बनेगा या जनसुराज? अरे नीतीश कुमार का सरकार बनने का तो सवाल ही नहीं है। नीतीश जी का तो स्थिति पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं कि उनका मानसिक हालात बहुत ख़राब है। और ये आज 20 वर्षों से जो नीतीश कुमार बिहार की जो स्थिति को बना चुके हैं, जनसुराज जो अपनी बात को कह रहा है कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करना, नौजवानों के लिए रोजगार का व्यवस्था करना, पलायन को रोकना, किसानों के हित में कार्य करना, महिलाओं के लिए जो है कि नहीं 2,000 रुपया वृद्धा के लिए पेंशन जो है कि नहीं देना, ये सब जब बातें हैं और नाना प्रकार की जो बातें हैं बिहार के दरमियान, जो बिहार को सुदृढ़ किया जा सकता है, बिहार को बनाया जा सकता है, इसको जो प्रशांत किशोर जी ने जो शुरुआत दौर में जिस बातों को छेड़ा, आज के डेट में सारे बिहार की पार्टियां उसी पर चली आई हैं। सबका बयान वही आ रहा है कि जो है हम पलायन को रोक देंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा के पद्धति को सही करेंगे। तो 20 वर्षों से नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? 20 वर्षों में जो व्यक्ति नहीं कुछ कर पाए वो क्या कर पाएंगे, ये बिहार की जनता समझ रही है। सर, तो बिहार की जनता तो इतने सालों से धोखा खाती आ रही है, तो फिर नई पार्टी पर कैसे भरोसा करते हैं कि पार्टी ना सरकार में है सत्ता में, तो कैसे किस बेस पर भरोसा करे बिहार की जनता? देखिए, भरोसा बिहार के जनता को करना पड़ेगा। एक बार तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। जिस तरह आप 20 वर्षों से नीतीश कुमार पर भरोसा किए, 15 वर्ष जो है कि नहीं लालू यादव के में विश्वास किए, उसी तरह 5 वर्षों के लिए कम से कम यहाँ के जनता को
ये सोचना चाहिए कि एक बार मौका जनसुराज को दें, जनसुराज को भी दे करके देखें कि वास्तविकता में जनसुराज जो अपनी बातों को कह रहा है वो कार्य को कितना सही पटल पर उतार रहा है कि नहीं उतार रहा है। ये तो जनता की चीज़ है और जनता के हाथ में है। अगर जनसुराज काम नहीं करता है तो फिर 5 वर्षों में जनसुराज को उठा के फेंकिए। जो फिर जनता को पसंद आएगा, जो बिहार का कार्य करेगा, जो बिहार में जो है कि नहीं रोजगार बढ़ाएगा, बिहार के पलायन को रोकेगा, शिक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करेगा, पुनः आप लाइए। तो जनता की चीज़ है। इसलिए हम लोग जनमानस में ये बात कह रहे हैं कि एक बार मौका जनसुराज को देना चाहिए। एक बार आप लोग दीजिए और विश्वास कीजिए कि आपके विश्वास पर जितने हम लोग वादे किए उस पर जनसुराज खर्रा उतरेगी। इसका हम लोग गारंटी देते हैं। जातीय जनगणना के खिलाफ जनसुराज क्यों? देखिए, जाति जनगणना जो हुआ, जाति जनगणना में माननीय नीतीश कुमार के द्वारा 22 नवंबर 2023 को घोषणा किया गया कि जाति जनगणना कराने के बाद 94 लाख जो परिवार हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं और 94 लाख परिवार को जो है कि नहीं 2-2 लाख रुपया देने का घोषणा जो नीतीश कुमार के द्वारा किया गया वो आज तक कहीं पटल पर नहीं है, किसी को नहीं मिला। क्या लग रहा है सर, विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से क्या लग रहा है कि बक्सर जिला में क्या असर रहेगा? बक्सर जिला में भी विधानसभा का अच्छा असर रहेगा। बक्सर जिला में जनसुराज जो है कि नहीं अच्छा टक्कर देगी। जनता अगर जनसुराज के बात को समझ पाएगी तो जनसुराज यहाँ से विधायक भी अपना खड़ा पैदा करके आपका बक्सर का नेतृत्व करने के लिए विधानसभा में भेजेगी। ये हम लोगों को उम्मीद है। सर्वेक्षण और जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना के माध्यम से जो जो चीज़ें नीतीश कुमार जी ने जो बात कहा उस पर अमल कहाँ कर पाए। जाति जनगणना के बाद उन्होंने कहा कि जो है 40 लाख जो बेघर परिवार थे, जाति जनगणना करने के बाद 40 लाख जो बेघर परिवार थे उन लोगों को 1,20,000 रुपया प्रति व्यक्ति को जो है कि नहीं देने का उन्होंने वादा किया। उसमें जो उन्होंने देने का वादा किया इसके बाद जो है उन्होंने दिया कितना, 2,34,000। अभी तक 2,34,000 परिवार को जो है कि नहीं उन्होंने देने का काम किया आवास के लिए और आवास उन्होंने 2 लाख परिवार को दिया, जबकि उनको देना था 94 लाख परिवार को 3 डिसमिल ज़मीन। 3 डिसमिल ज़मीन देने का आवास बनाने का जो उन्होंने वादा किया था 2,34,000 जो है कि नहीं परिवार को मिला। और उसमें ये स्थिति है कि अभी तक जो सरकार के द्वारा 3 डिसमिल ज़मीन दिया गया उस ज़मीन पर 1,20,000 परिवार जो है कि नहीं वो अभी तक उसके दखल कब्जा में है और बाकी जो लोग बचे हैं वो दूसरे के कब्जा में है। उसको भी आज तक बिहार सरकार ने उन लोगों को कब्जा दिलाने का काम नहीं किया। उसी के लिए तो सर ये सर्वे करवा रहे, तो सर्वे कराए, तो सर्वे कराने के बाद जो आपने बिहार सरकार ने जो वादा किया जनता के साथ उस वादा को भी तो पूरा करना चाहिए। आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ, लोग भटक रहे हैं। क्या जनसुराज पार्टी अगर बक्सर में आता तो क्या वो अपने वादों को पूरा करेगा? बिल्कुल करेगी, विश्वास तो करना होगा। हमने तो पहले भी कहा कि जब बिहार की पूरी जनता या बक्सर की जनता, जब आप 20 बरस नीतीश कुमार पर विश्वास कर रहे हैं तो 5 बरस जनसुराज पर विश्वास करने में आपको क्या परेशानी आ रही है? 5 बरस विश्वास करना चाहिए। जैसे 20 बरस आप धोखा खाए, मान के चलिए कि 5 बरस और धोखा खाएंगे। जो 20 बरस से जो व्यक्ति धोखा देते आ रहा है, आपको क्या विश्वास है कि 5 बरस में जो है कि नहीं, जो 20 बरस तक कार्य नहीं किया वो 5 बरस में पुनः उस कार्य को कर देगा? आपके कहने का मतलब है कि 20 बरस अदर पार्टी जो भी सत्ता में है धोखा दिया, तो आप अभी अपने 2 मिनट पहले आपने बोला कि 5 बरस हम भी आएंगे तो धोखा दे देंगे, तो अब फिर विचार कीजिएगा। तो मैंने आप पहले ही बोल रहे कि हम धोखा दे देंगे। नहीं, धोखा नहीं देंगे। हमने कहा ये बात कि जनता को जो है कि नहीं 20 नहीं, ठीक है। हमारा कहने का मतलब ये था कि 20 बरस जो आप नीतीश जी के सरकार में या डबल इंजन के सरकार में या बीच में जो भी आरजेडी के साथ हुआ है, इसके बाद जो जो उन्होंने घोषणा ये लोगों ने किया, उस घोषणा के बाद बिहार की स्थिति सुदृढ़ नहीं हुई, जो सब लोग देख रहे हैं। जनसुराज तो ये कह रहा है कि आप हमको एक बार मौका दीजिए,
मौका दे करके तो देखिए। अगर हम आपके बात पर खरा नहीं उतरते हैं तो दोबारा हमको मौका देने का आप काम मत कीजिए। आपको अभी कुछ दिन पहले मौका तो मिला ही था विधानसभा में उपचुनाव में, कई जगह आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा थी। देखिए स्थिति ये है कि नई पार्टी 2 अक्टूबर को जिस पार्टी का गठन हुआ और तुरंत चुनाव जो आ गया मध्यावधि, उस स्थिति में 10% वोट जन सुराज को मिला है। 10% वोट कम नहीं होता है, आप परसेंटेज उसका वोट का परसेंटेज मिलाइए। लेकिन 2 वर्ष तक तो प्रशांत जी पद यात्रा चला रहे थे, इसके पहले पद यात्रा चला रहे थे तो पार्टी का गठन नहीं ना हुआ था जी। पद यात्रा तो चला रहे थे, आम जनमानस, आम बिहार के सभी लोगों से मिल रहे थे और मिलने के बाद अपनी बात को वो यही बात कह रहे थे कि हम जो है कि नहीं, हम एक संगठन बनाना चाहते हैं, एक राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं, एक राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं। आप लोग हमारा साथ दीजिए, आप लोग हमारे साथ आइए, जिससे बिहार का विकास हो, बिहार में बदलाव हो, बिहार से पलायन रुके, बिहार में शिक्षा की स्थिति सुदृढ़ हो। इसके लिए वो घूम घूम करके एक लोगों से जो है कि नहीं पैदल यात्रा करके मिल रहे हैं।